हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पोल के ऑफिशियल चैनल पर। और मैं दीपक पांचाल आप सभी के सामने दोबारा से आ गया हूँ एक नया सेशन लेकर टाइम एंड वर्क का, जिसमें आज हम कुछ और नए टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि उन क्वेश्चनों को आप कितने आसान तरीके से और क्या क्या वेज या आप कह लीजिए क्या और नए टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं जो आप लोगों के लिए और इस चैप्टर में बचे हुए हैं। इसी सभी चीजों के लिए सबसे पहली तो बात जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, हमने ये देखा था कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्वेश्चंस जो ये हैं कौन से वाले, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं टाइम एंड वर्क के, जिसमें कोई भी व्यक्ति काम जो है पहले या बाद में छोड़कर जाता है। मतलब काम स्टार्ट करने के या जो जिस दिन से काम दोनों ने स्टार्ट किया या तीन व्यक्तियों ने स्टार्ट किया, कुछ दिन के बाद वो काम छोड़कर चला गया उसमें से कोई, या काम कंप्लीट होने से कुछ दिन पहले चला गया। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर कोई व्यक्ति काम स्टार्ट होने के कुछ दिनों के बाद छोड़ता है, जॉब को छोड़ देता है, तो क्वेश्चनों को कैसे डील किया जाता था, हमने लास्ट वीडियो में ये देखा। आज की वीडियो में हम इसी का ही एक दूसरा पार्ट, अगर कोई व्यक्ति काम कंप्लीट होने से, मतलब अगर 10 डेज में काम कंप्लीट होता है टोटल, उससे 2 दिन, 1 दिन या कुछ दिन पहले काम को छोड़ देता है, तो ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से किया जाएगा, आज की वीडियो में हम सबसे पहले ये देखेंगे क्वेश्चन को। इस चीज के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारे सामने क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है ये, देखें जरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि देखिए क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में कहा गया है ए बी सी किसी कार्य को क्रम से 24, 30 और 40 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना स्टार्ट किया, किंतु सी ने कार्य समाप्त होने से, कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। तो बताना है आपको कि कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ये बताना है। पहले एक बात समझो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पहले यहाँ समझो बात को। अगर हम ये बात पहले ध्यान से समझेंगे कि जो बात हम समझ रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरीके से। देखिए अगर कोई इसमें क्या समझना है कि अगर कोई व्यक्ति, मान लो कोई पर्सन जो है, कोई पर्सन स्टार्टिंग से काम, स्टार्टिंग से फ्यू डेज, ठीक है, फ्यू डेज के बाद, मतलब काम स्टार्ट किया और उसके कुछ दिन के बाद काम को क्या कर देता है, लीव कर देता है, छोड़ देता है। तब हम क्या काम करते हैं, तब हम करते हैं माइनस। क्या करेंगे हम करेंगे माइनस। ये मैंने लास्ट क्वेश्चंस में आप लोगों को बताया था कि उस व्यक्ति का जो काम होगा, मतलब उसने जितने दिन काम किया है उसको आप माइनस कर देंगे। लेकिन अब आपको यहाँ एक बात ये देखनी है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करे, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई व्यक्ति कुछ इस तरीके से करता है कि उसने, अगर कोई व्यक्ति ने क्या काम किया कि कंप्लीट होने से पहले, कंप्लीट से फ्यू डेज, अगर मान लो काम कंप्लीट होना है उससे कुछ दिन पहले वो क्या कर देता है, लीव द जॉब, अगर वो काम को छोड़ देता है, तब आपने क्या करना है, तब इसमें आप करेंगे उसके काम को ऐड, मतलब उस व्यक्ति ने कितने दिन का काम छोड़ दिया है उसे ऐड करेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, और दोनों से कराएंगे, दोनों से कराएंगे। ये बात जो है ये आपको याद रखनी है। कैसे, जैसे एक एग्जांपल के साथ बात समझते हैं। आपको जो मैंने अभी एक क्वेश्चन दिया है इससे समझो बात को। ये वाला जो क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो बात को क्या है। देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए बी सी जो है वो किसी काम को 40 दिन में, 24, 30 और 40 दिन में करते हैं। सबसे पहले आप यही बात लिखेंगे यहाँ पर जो हमें दी गई है क्वेश्चन के अंदर, ए उस काम को कितने दिन में कर रहा है, तो आप कहेंगे 24 दिनों के अंदर। बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में। सी उस काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो आप कहेंगे 40। हमारा सबसे पहला क्या काम था, मैंने आपको बताई थी बात, सबसे पहला हमारा क्या काम है इसके अंदर,
इसके अंदर हमारा काम ये है कि हम लेंगे इनका एलसीएम। क्या लेंगे? इनका एलसीएम। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बात समझी थी उसी तरीके से इनका एलसीएम। 24, 30 और 40 का एलसीएम। मैं इससे पहले जितनी भी वीडियोस मैंने पढ़ाई है उसमें मैंने आपको एलसीएम लेना ये सारी बातें बताई है कि एलसीएम किस तरीके से लिया जाएगा, किस तरीके से नहीं। उम्मीद है वो आपने वीडियोस बड़े अच्छे तरीके से देखी है, प्रैक्टिस की है और आप अब ये बात समझ चुके हैं कि किस तरीके से एलसीएम लिया जाएगा और कैसे नहीं। तो जब हमने देखा कि 24, 30 और इसका एलसीएम तो पता चला कि 120 होगा एलसीएम। 120 क्या होगा? एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद अब हमने कहा कि अगर मैं 24 से इसे देखता हूं तो यहाँ कितना आएगा? 24 पंजे 120, 5 आएगा। इससे अगर देखा जाए तो यहाँ कितना आएगा? 4 आएगा। और इससे अगर देखा जाए तो यहाँ कितना आएगा? 3। तो ये जो 5, 4 और 3 है ये क्या है? तो आप कहेंगे सर ये है ए बी सी की एफिशिएंसी। अब हम कह रहे हैं कि कौन व्यक्ति छोड़कर जा रहा है, तो यहां देखो साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि सी जो है काम कंप्लीट होने से 4 दिन पहले छोड़कर जा रहा है। मैंने अभी आप लोगों को बताया, देखिए मैंने अभी बताया कि उसके वर्क को आप ऐड करेंगे। क्या करेंगे? उसके वर्क को ऐड करेंगे। तो पहले आपको यहाँ ये देखना होगा कि उसने कितना काम किया है। क्या चेक करेंगे? ये चेक करेंगे कि उसने कितना वर्क किया है, तभी तो ये ऐड करेंगे आप। तो इसके लिए क्या करना होगा? पहले ये चेक करो कि सी ने अपना जो 4 दिन का काम छोड़ दिया वो कितना है? 4 डेज का। तो सी का 4 डेज का वर्क कितना है? 4 डेज का वर्क। एक दिन का वर्क सी का कितना है? 3। तो 4 दिन का वर्क कितना होगा सी का? तो आपने बताया सर 12 यूनिट होगा। अब हमने कहा कि ये 12 यूनिट ऐड करो इसमें। क्या कहा हमने? कि 12 यूनिट ऐड करो। तो अब जो टोटल वर्क बनेगा वो कितना बनेगा टोटल वर्क? तो यहां से बताओ टोटल वर्क कितना बनेगा? बोलो। टोटल वर्क बनेगा, आप कहेंगे सर 120 तो पहले था और 12 ये हमने ऐड कर दिया, तो आपने कहा कितना बन गया? 132 यूनिट। कितना बन गया? 132 यूनिट। 12 क्या है? जो सी ने काम छोड़ने से पहले मतलब कंप्लीट करने से पहले जो वर्क छोड़ा है वो कितना है? 12। अब हम क्या करेंगे? इस टोटल वर्क के अंदर ये 12 ऐड कर देंगे और अब हमारे पास जो टोटल वर्क बना है वो बना है 132 यूनिट। अब फिर देखो, यहां देखो, यहां मैंने क्या समझाया आप लोगों को? मैंने समझाया था अभी, मैंने आपको यहां समझाई ये बात कि आप फिर दोनों से कराएंगे। क्या समझाया मैंने? कि दोनों से कराएंगे। अब दोनों से अगर कराएंगे तो दोनों से किससे कराएंगे आप ये काम? दोनों से किससे कराना है हमें? तो तीनों से, क्योंकि वहां 2 के बाद 3, तो सभी से कराएंगे। 3 कौन कौन व्यक्ति है इसके अंदर? कौन कौन है 3 में? बोलो। 3 में यहां पर कौन है? यहां पर है ए, बी और सी। तो अब अगर मुझे ये निकालना हो कि टोटल डेज कितने लगेंगे, तो इस 132 को मैं तीनों से कराऊंगा। किससे? 5, 4 और 3, 5, 4 और 3। तो ये कितना हो जाता है बताइए जरा? 9 और 3 12। तो आपने यहां से कहा कि 132 को आप 12 से डिवाइड करेंगे। 12 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा? बोलिए। आप कहेंगे सर 11 आएगा और 11 डेज ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर? देखो फिर से बात को समझना। सबसे पहले एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आपने इनकी एफिशिएंसी निकाली। एफिशिएंसी निकालने के बाद आपने ये चेक किया कि जो व्यक्ति काम छोड़कर जा रहा है वो बेसिकली कितना काम छोड़कर जा रहा है कंप्लीट होने से पहले। जिस दिन काम कंप्लीट होना था उससे जितने टाइम पहले वो छोड़कर जा रहा है, आप ये देखिए पहले कि उसने उतने टाइम में कितना वर्क करना है। तो हमने यही देखा सी को जो है यहां से 4 दिन पहले छोड़ा, तो सी जो है इस 4 दिन के अंदर कितना काम करेगा? 12 यूनिट। जो टोटल वर्क था आप इसमें ऐड कर देंगे, यहां से आपको ये मिलेगा कि अब टोटल वर्क कितना है अगर वो छोड़कर जा रहा है। तो 132। 132 को अब तीनों से कराओ जितने काम कर रहे हैं, उससे भी कराओ जो छोड़कर जा रहा था। और ऐसा आप जब आप सॉल्यूशन किया, आपने सॉल्यूशन करने के बाद आंसर कितना आया? 11 डेज। उम्मीद है ये बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अब देखिए, अब हम एक नए क्वेश्चन पर चलते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको ये बात और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्या है? अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन के अंदर ना
जो अभी चीजें हमने समझी थी लास्ट टाइम भी और अभी जो मैंने समझाई, ये दोनों बातें मर्ज होकर क्वेश्चन है। दोनों बातों को देखो कैसे, आप इनको यहां से मिला, A, B and C can do a piece of work separately in 16, 32 and 48 days respectively। मतलब A, B और C का आपको इंडिविजुअल दिया गया है कि वो किसी भी स्पेसिफिक वर्क को कितने टाइम में कर सकते हैं। फिर क्या कहा गया, फिर कहा गया कि दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, वे सभी एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, बट B लीव्स 8 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। मतलब बी जो है काम कंप्लीट होने से 8 दिन पहले काम छोड़ देता है। अभी बात बताइए, यहां तक बात उसके जैसी है। ओके, सी के लिए क्या डाटा दिया गया, कहा सी लीव द जॉब 6 days बिफोर, 6 days बिफोर, और सी जो है वो 6 दिन पहले काम छोड़ देता है। क्लियर हुई बात, 6 दिन पहले। तब उसने कहा इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। यहां देखो उसने कहा कि तीनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन 8 दिन पहले, और सी जो है 6 दिन पहले काम को छोड़ देता है। आपसे पूछा कितना टाइम लगेगा, बात वही है जो अभी की। पिछले वाले क्वेश्चन में एक व्यक्ति काम को छोड़ रहा था कंप्लीट होने से पहले, बट इस क्वेश्चन के अंदर दो व्यक्ति काम को छोड़ रहे हैं कंप्लीट होने से पहले। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, कुछ अलग बात नहीं है। पिछले वाले में भी ऐसी बात थी, इसमें भी ये बात थी, चाहे एक छोड़कर जाए ऐसे, चाहे दो जाए। तो कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर जैसे अभी आपने सिखाया बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन को हमें लेकर चलना है। क्या सिखाया हमने, हमने ये सीखा कि ए कितना दिया है, ए दिया है हमें 16, ठीक है। बी कितना दिया है, आप कहेंगे सर 32। सी कितना दिया है, आप कहेंगे सर सी दिया है हमें 48। तो अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे इनका एलसीएम, और एलसीएम कितना बनेगा बताओ जरा, कितना बनेगा एलसीएम हमारा यहाँ पर इसका, इनका तीनों का जो एलसीएम बन रहा है वो बन रहा है 96। कितना बन रहा है, तीनों का जो एलसीएम बन रहा है, तीनों का एलसीएम बन रहा है 96। कितना एलसीएम बना, 96। उम्मीद है यहां तक बात क्लियर है, यहां भी बात सही समझ में आ गई, ये भी बात क्लियर है, ये भी। अब देखिए जरा, अब आपको इसमें से वो निकालना है, क्या निकालनी है, एफिशिएंसी। अगर मैं यहां से देखता हूं तो आप ये कहेंगे 6 यूनिट पर ये चल रहा है, कितने पर चल रहा है, 6 पर, 6 इतने पर हो गया। मतलब मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो ये आया, इससे अगर देखें तो आप कहेंगे 3 आएगा, इससे अगर देखें तो आप कहेंगे सर 2 आएगा। ये जो 6, 3 और 2 है, ये क्या है, आपने बताया कि सर ये ए, बी और सी की इफिशियंसी है। क्लियर हुई बात, यहां तक बताइए जरा, बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं बातों को लेकर। अब ए बी सी आपको मिल गए, टोटल वर्क मिल गया। अब देखो डाटा में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में उसने बोला कि बी जो है वो 8 डेज पहले छोड़ देता है। तो देखो बी जो है वर्क को छोड़ने से पहले, काम कंप्लीट होने से जो जितने दिन पहले छोड़ रहा है, मतलब कितने यूनिट वर्क छोड़ दिया, 8 डेज, ठीक है। अब उसने कितना बोला यहाँ पर, 3 की एफिशिएंसी है, तो आप यहां से कहेंगे कि 24 यूनिट वर्क उसने छोड़ दिया। उसके बाद सी का देखिए, सी का उसने बोला है कि 6 दिन पहले उसने काम को छोड़ दिया। अब 6 दिन में सी कितने यूनिट काम करता, 2 की एफिशिएंसी से तो 12 यूनिट करता। तो दोनों ने कितने यूनिट काम छोड़ा है, बी और सी ने कितने यूनिट काम छोड़ दिया, बोलिए, 12, 24 और 12, तो आप कहेंगे सर 36 यूनिट वर्क दोनों ने छोड़ दिया। कितने यूनिट, 36, 36 यूनिट वर्क जो है दोनों ने ओवरऑल छोड़ दिया। हमने क्या कहा था अभी, अभी मैंने आप लोगों को समझाया, आप इसे ऐड करेंगे तो वर्क कितना बन जाएगा, टोटल वर्क कितना बनेगा, पहले 96 तो पहले से है, 36 ये रहा, तो आपने कहा सर ये जो बन जाता है 2, 132 बन गया। तो ये कितना बना, ये 132 बन गया। क्लियर हुई बात। अब हमने क्या कहा, जो व्यक्ति अगर एंड से काम छोड़ रहा है आप फाइनली उससे भी काम कराइए। तो अगर आपको ये यहां पर देखना है कि नंबर ऑफ डेज कितने बनेंगे, नंबर ऑफ डेज हमें अगर चाहिए टोटल वर्क को कंप्लीट होने में, तो आप कहेंगे 132 अपॉन किससे, 6, 3 9 और 2 11, तो कितना आ जाएगा, 11 से डिवाइड कर देंगे। टोटल इफिशिएंसी से तीनों की इफिशिएंसी डिवाइड करेंगे, जब तीनों की इफिशिएंसी से डिवाइड किया तो आपने कहा सर यहाँ पर आएगा 12 डेज
क्या आएगा सर यहाँ पर 12 डेज, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बोलिए जरा, ऑप्शन नंबर सी, सी इज अ करेक्ट आंसर। बताइए बात समझ में आई आपको? ये जो स्टेप हम ले रहे हैं, ये वाला स्टेप, ये जो स्टेप लिया जा रहा है, या ये जितनी भी बातें हैं सभी की सभी क्लियर हो रही है किस तरीके से हम कर रहे हैं, क्या क्या स्टेप लेंगे? बड़ा ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है जिसमें काम कोई व्यक्ति छोड़कर जाता है एंड से पहले किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से नहीं। और प्रैक्टिस के लिए हम और क्वेश्चंस ले लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, इसलिए हम कुछ और क्वेश्चनों को लेकर चलते हैं बातों को कि क्या और क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, यहां पर किस तरीके से और होंगे, चलिए अब हम देखते हैं ये बात, इसे देखते हैं एक बार, समझते हैं कि क्या है ये बातें, क्या नहीं, किस तरीके से किया जाएंगे ये और ये नहीं। ठीक है, अब जो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, या ये टाइप के जो क्वेश्चंस है, इनको आप किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से नहीं कर पाएंगे, या क्या दिक्कतें हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाए, उसके लिए पहले हम एक छोटी सी बात समझते हैं। क्वेश्चन है मैन, क्वेश्चन किस पर है? मैन वुमेन, इन पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, कि मैन वुमेन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है ये किस तरीके से होंगे, कैसे। पहले एक छोटी सी क्लिप में समझो बात को क्या है। सबसे पहले आप ये करेंगे, जब आपसे ये क्वेश्चन इस तरीके से बने, अगर हमें क्वेश्चन, पहले तो देखो क्वेश्चन में जो वर्ड यूज किए जाते हैं उन वर्ड्स में कौन कौन सी चीजें यूज होती है। पहले नंबर पर इसमें एक वर्ड होता है और, जब एक और वर्ड यूज किया जाता है क्वेश्चनों को कैसे ही होता है। दूसरे बात पर आप समझेंगे, इसमें एक वर्ड यूज होता है एंड, एंड वाले क्वेश्चनों को कैसे करें। जब और का मतलब है तो आपसे वो ये कहना चाह रहा है या तो काम आप इससे कराइए या काम आप इससे कराइए। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि टू मैन और वर्ड यूज कर लिया और 3 वुमेन, ये वर्ड यूज किया है। ठीक है, मतलब वो ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि या तो आप 2 मैन को काम पे रख लीजिए स्पेसिफिक डेज के लिए, मान लो ये दोनों के दोनों जो है वो 5 डेज में किसी वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कितने डेज में? 5 डेज में किसी वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस बात से समझ में आया, अगर किसी स्पेसिफिक वर्क को आप करा रही हैं, उस वर्क को कराने के लिए आप या तो 2 मैन को काम पर रख लीजिए या 3 वुमेन को काम पर रख लीजिए। टाइम कितना लगेगा? 5 दिन लगेगा। इसमें या की स्थिति में है, अगर मैं यही बात इस तरीके से कहता कि 2 मैन एंड 3 वुमेन, अगर मान लो हम ये बात इस तरीके से बोलते और हम कह रहे हैं 5 डेज, तो इस बात का मीनिंग कुछ और है। और वाले मीनिंग, बात का मीनिंग कुछ और एंड वाले बात का मीनिंग कुछ और है। इसमें क्या कह रहा है वो, कि जब 2 आदमी और 3 औरत, यानी कि जब 2 मैन और 3 वुमेन काम करेंगे एक साथ किसी स्पेसिफिक वर्क पर, तब उन दोनों के द्वारा लिए जाने वाला समय 5 दिन है। ये है इस बात का मीनिंग। और में क्या है? और में जो है 2 मैन जो है ये 5 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, या उसी टोटल वर्क को 3 वुमेन 5 डेज में करेंगी। ये दोनों का मीनिंग होता है। ये बात हुई। अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करेंगे? ये तो हो गई जो वर्ड्स के साथ खेला जाता है। इन क्वेश्चन में जो वर्ड आते हैं, इन वर्ड से क्वेश्चनों को कैसे बनाया जाता है, इन वर्ड का मीनिंग है ये। अब देखते हैं क्वेश्चन से कि हम क्वेश्चनों को किस तरीके से करेंगे और हमें क्या बात आसान बना सकती है। ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन ये? चलिए देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 मैन और 3 वुमेन, 2 मैन और 3 वुमेन अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। मतलब देखो यहाँ पर मैंने अभी बात आप लोगों को समझाई कि और वर्ड यूज किया गया है, या तो आप 2 मैन को काम पे रखिए या 3 वुमेन को काम पे रखिए, टाइम आपको 4 दिन ही लगेंगे। क्वेश्चन में ये कहा गया है। इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों के अंदर एक मैन और एक वुमेन, ठीक है, एक मैन और एक वुमेन जो है उस काम को कंप्लीट कर पाएंगे जो पहले वर्क था। समझो, अब जब आपको कभी इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे बातों को? हम इस बात के लिए हम ये कह रहे हैं कि 2 मैन, ये तो कहा हमने, हम ये कह रहे हैं कि
देखो हमने कहा कि 2 मैन, 2 मैन कितना टाइम ले रहे हैं किसी वर्क को करने में, 4 डेज, ये 4 डेज ले रहे हैं। और फिर हम कह रहे हैं दूसरी बात के लिए क्या बोला हमने कि 3 वुमेन ये कितना टाइम ले रही हैं, ये भी 4 डेज ले रही हैं। तो अगर हम ये कहें कि 2 मैन और 3 वुमेन ने टोटल कितना वर्क किया, तो आपने कहा 2 मैन ने 4 डेज काम किया, तो टोटल वर्क कितना आएगा मैन की तरफ से, तो आएगा 2 मैन इंटू 4। अब दोनों जो है एक ही वर्क को कर रहे हैं ना, दोनों तो एक ही वर्क को कर रहे हैं, तो इनके द्वारा किया गया वर्क और इनके द्वारा किया गया वर्क दोनों बराबर होंगे। तो यहां हम कह सकते हैं कि 3 वुमेन इंटू 4, इन्होंने जो काम 3 वुमेन ने 4 डेज में किया होगा वही वर्क 2 मैन ने 4 डेज में किया है, तो इसीलिए हम इन दोनों को क्या लिख देंगे, बराबर लिख देंगे। इससे हमें क्या मिलेगा, दरअसल इससे हमें मिलने वाली है इफिशिएंसी। इस बात को आप कैसे समझ सकते हैं, 2 आदमियों ने 4 दिन तक जिस काम को कंप्लीट किया है उसी काम को 3 वुमेन 4 दिन में कंप्लीट कर सकती है। इस बात का मीनिंग है, बड़े ध्यान से समझिए, 2 मैन 4 दिन तक जिस काम को कंप्लीट करते हैं उसी वर्क को 3 वुमेन 4 दिन में कंप्लीट कर सकती है। तो दोनों वर्क जो है वो बराबर है, इसीलिए अगर आप इसे रिवर्स करेंगे तो रिवर्स करने के बाद अब हमें क्या मिलेगा, अब हमें मिलती है इफिशिएंसी। तो 4 इंटू 3 रेशियो इधर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 4 आ जाएगा। जब हम यहां से कैंसिल आउट करते हैं चीजों को, कैंसिल आउट करने के बाद 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहां हमें मिला 3 रेशियो 2। ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये है इफिशिएंसी। क्या है ये सर, इफिशिएंसी। तो एक मैन की इफिशिएंसी कितनी आई यहां से सर, 3। एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है सर यहाँ से, 2। इतनी बात समझ में आई, बहुत अच्छे। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब हमें देखना है कि टोटल वर्क कितना बनेगा। टोटल वर्क के लिए हमने कहा था कि इसमें अगर ये एफिशिएंसी इस वुमेन की जगह टोटल वर्क देखो अब कितना बनाएंगे हम, ये वाली वैल्यू यहाँ रखो या ये वाली वैल्यू यहाँ रखो, दोनों बराबर आनी चाहिए, यही बात हमने देखी। अगर देखे इसमें तो 2 इंटू, हमने देखा इसमें, हमने देखा कि 3 इंटू 2 इंटू 4, तो ये कितना बनता है, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, तो 24 यूनिट टोटल वर्क बना। और अगर हम यही बात जो है किसके हिसाब से देखें, मैन के हिसाब से देखें, तो ये भी इससे भी यही आना चाहिए। मैन के हिसाब से कितना आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 तिये 12 दूनी 24, तो हम ये कह रहे हैं कि दोनों से 24 यूनिट वर्क आ रहा है, इसका मतलब बातें बिल्कुल सही है। अब ये जो 24 यूनिट वर्क आया है, जो ये 24 यूनिट वर्क आया है, दोनों के द्वारा जो 24 यूनिट वर्क किया गया है, इस वर्क को कितने से कराना है उसने क्वेश्चन में बोला है। देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, उसने कहा है कि 1 वुमेन और 1 मैन, अगर इसी वर्क को 1 मैन और 1 वुमेन करे, देखो यहाँ बीच में ना वर्ड यूज किया गया एंड, एंड का मतलब दोनों एक साथ करेंगे इस काम को, ठीक है। तो अगर 1 मैन और 1 वुमेन इसी वर्क को करे, किस वर्क को, जो अभी हमने बताया, कौन सा बताया सर, आपने बताया 24 यूनिट जो वर्क किया है इस वर्क को, एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 3, एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो दोनों अपनी अपनी एफिशिएंसी से काम करेंगे, तो 3 प्लस 2 कितना बन गया, तो आपने कहा सर ये बन गया 24/5, इतने डेज लग जाएंगे और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन है, बोलिए, आप बताएंगे सर ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये बातें बिल्कुल सेट हो गई है दिमाग के अंदर, अच्छे से समझ में आ गई है, और बिल्कुल एक एक बात हल्का सा भी कंफ्यूजन ना रहे, इसीलिए हम और बातों को समझते हैं और प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चनों की। जितनी आप मैथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझना, जितनी आप मैथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ही आपको अच्छी नॉलेज होगी चैप्टर के बारे में, कंटेंट के बारे में, और जितनी नॉलेज अच्छे से होगी उतना ही एग्जाम आपका स्मूथ हो जाएगा और आपको बेहतरीन कॉलेज मिलेगा। चलिए, और इसी बेहतरीन कॉलेज के लिए आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और, जो हमें बात को समझाएगा किस तरीके से और किया जा सकते हैं बातें। ये करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन करते हैं।
पहले ये देखो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए पहले आप लोग। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 men and 6 children can complete a piece of work in 8 days, कि 4 men और 6 children किसी वर्क को 8 days में कर सकते हैं, while 3 men and 7 children, मतलब एक ग्रुप दिया गया है पहले जिसके अंदर 4 men है और 6 children है, उस किसी स्पेसिफिक वर्क को वो 8 days में कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक ग्रुप है पहला, ठीक है। इसी के रेस्पेक्ट में एक दूसरा ग्रुप और दिया गया है जिसके अंदर 3 मैन है और 7 चिल्ड्रन है, उसी सेम वर्क को ये कितने टाइम में कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 10 डेज में कर सकते हैं। ये दोनों से डाटा दिया गया, एक अलग ग्रुप का एक अलग ग्रुप का, जिसके अंदर पहले वाले ग्रुप में भी मैन और चिल्ड्रन है और दूसरे वाले में भी मैन और चिल्ड्रन है, बट काम को कंप्लीट करने के लिए जो डेज लग रहे हैं, नंबर ऑफ डेज जो लग रहे हैं, वो दोनों के अलग अलग है। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि अगर इसी स्पेसिफिक वर्क को, जो पहले वो वर्क था, उसी वर्क को अगर केवल 20 बच्चे करें, अब की बार मैन से ना करवाकर हम इसमें रिप्लेस कर दे और केवल मैन को सॉरी केवल बच्चों को रखे, तो कितना टाइम लगेगा काम को कंप्लीट होने में। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, 20, 22, 15 और 18। चलिए अब देखते हैं बातों को कि कैसे ये क्वेश्चन हो सकता है और कैसे नहीं। जो बात अभी समझाई बिल्कुल वही बात लगेगी, कुछ नई बात है नहीं। क्या समझाया हमने और क्या समझी हमने बात, हमने ये समझी, आपने कहा सर पहले ये लिख लीजिए, क्या लिखे पहले, पहले लिखा हुआ है हमारे पास कि 4 मैन और कितने वुमेन्स हैं, वो कितने बच्चे हैं, 6 हैं। ये कितना टाइम ले रहे हैं, 8 डेज। कितना टाइम ले रहे हैं, 8 डेज। ओके जी, यहां तक बात बिल्कुल सही है सर, ये डाटा दिया गया था। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, आप कहेंगे सर नेक्स्ट में हमें बताया गया है कि कितने हैं, 3 चिल्ड्रन है, ओ सॉरी 3 मैन है और चिल्ड्रन कितने हैं, 7 चिल्ड्रन है, और ये कितना टाइम ले रहे हैं, 10 डेज ले रहे हैं सर। ये भी बात सही है। बड़े ध्यान से समझना, हमें अब निकालनी है डायरेक्ट एफिशिएंसी। सबसे पहले हमारा काम ये रहता है इन क्वेश्चनों में कि हम सबसे पहले एक मैन और एक वुमेन की एफिशिएंसी को कैलकुलेट करें, ताकि हमें ये पता चल सके कि जब ये ग्रुप में जब इनके नंबर इंक्रीज होंगे, जैसे मान लो एक मैन की एफिशिएंसी पता चल गई, अब मुझे 5 मैन से काम कराना है, तो अगर मुझे एक की एफिशिएंसी पता हो तो मैं 5 कैलकुलेट कर सकता हूँ, मल्टीपल हो जाएगी। ठीक है, बस ऐसे ही यहाँ पर बात है। तो जब सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि एक मैन की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो कैसे करेंगे, पहले मैन के लिए, मैन के लिए यहां से बात करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 8 चौक 32, तो आपने लिखा 32। ठीक है, हम कह रहे हैं, एक रुक जाओ मैं इसको नीचे लिखता हूँ, थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, हाँ यहाँ लिख लेते हैं इसको, 8 चौक 32। हमने कहा इसकी मल्टीप्लाई फिर नीचे वाले में मैन में करो, आपने कहा ये हो गया 30, तो ये हो गया 30, दोनों का लेंगे हम डिफरेंस, कितना लेंगे, डिफरेंस। ये किसके लिए है, मैन के लिए डाटा है। ठीक, पहले हमने इसकी मल्टीप्लाई यहाँ की, फिर हमने इसकी मल्टीप्लाई यहाँ की, डिफरेंस लिया, डिफरेंस लेने के बाद, और ये मैन के लिए डाटा था। ओके, फिर हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अब हम ना ये करेंगे, हम इसको डाटा को इस तरीके से लेंगे, अब आप 8 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, इसके अंदर 6 के, तो ये हो गया 8 छंग 48, 48 हो जाएगा। उसके बाद हम सेम बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ लेंगे, ये कितना हो जाएगा 70, कितना होगा 70, फिर से इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, और ये डाटा किसके लिए आया हमारे पास, ये आया है चिल्ड्रंस के लिए। अब हम इनको रखेंगे इक्वल, क्या करेंगे इनको इक्वल। ध्यान से देखना मैंने क्या किया है, क्या किया, हमने डिफरेंस लिया। अब डिफरेंस लेने के बाद अब देखिए जरा बचा क्या हमारे पास और क्या नहीं बचा। आपने इन दोनों का डिफरेंस लिया, डिफरेंस लेने के बाद यहाँ पर आया 2 मैन, इधर कितना आएगा, आप यहां से कहेंगे कि यहाँ पर आएगा 22, कितना आएगा 22 चिल्ड्रन। देखना जरा, अगर यहाँ 50 होता तो ये 70 था, 2 और ज्यादा था, कर दिया, बात समझे, दोनों का डिफरेंस लिया इतना। अब मैंने कहा जब इस तरीके से, पिछले वाले क्वेश्चन में यही बात थी, जब इस तरीके से क्वेश्चन लेवल आ जाता है, यहाँ पहुंच जाते हैं, तो हम करेंगे इनको रिवर्स, इसे इस तरफ, इसे इस तरफ, तो यहाँ आ गया 22 रेशियो, और यहाँ कितना आ जाएगा 2। जब आपने इसको कैंसिल आउट किया, कैंसिल आउट इसे किया इसे किया, तो यहाँ 11 और यहाँ 1, क्या आया ये, तो आप कहेंगे सर ये आई है एफिशिएंसी। क्या आई है ये एफिशिएंसी, मैंने अभी बताया था सेम प्रोसेस लिया है, कुछ अलग नहीं काम किया।
बिल्कुल, जो बात अभी तक हमने समझी थी उसी बात को हमने दोबारा से कैलकुलेट किया है, कुछ नई बात नहीं है इसके अंदर। इसमें कुछ भी नई बात नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन समझाया है उसी तरीके से। तो क्या आया कि एक चिल्ड्रन की, जो एक बच्चा है उसकी एफिशिएंसी कितनी है 1, ओके जी। जो एक मैन है उसकी एफिशिएंसी कितनी है 11। इस बात को आप क्या कह सकते हैं, इस बात को कह सकते हैं कि एक बच्चा एक दिन के अंदर 1 यूनिट वर्क काम कर सकता है, एक मैन एक दिन के अंदर 11 यूनिट काम कर सकता है। अच्छा, लेकिन हमने उसने क्या पूछा है, हमसे उसने पूछा है कि हमें तो केवल 20 बच्चों से काम करवाना है, बट टोटल वर्क की नीड है हमें। किसकी नीड है, टोटल वर्क की। इसलिए टोटल वर्क की नीड के लिए आप ना ये वैल्यू किसी में भी रखो, ऊपर वाली इक्वेशन में या नीचे वाली इक्वेशन में, टोटल वर्क निकल कर आएगा। अब देखिए जरा कैसे हम कैलकुलेट करेंगे टोटल वर्क को, अभी बताता हूं मैं। ये वाला लेते हैं हम, टोटल वर्क क्या बनेगा। तो आपने कहा सर टोटल वर्क बनेगा मैन को यहाँ पर और वुमेन चिल्ड्रंस के लिए इतना, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक मैन के लिए कितना है 11, ठीक है, प्लस 7 इंटू कितना आएगा 7 इंटू 1 और इंटू कर देंगे टोटल का 10 जो डेज हैं, ये टोटल वर्क बनेगा, ठीक है। यही टोटल वर्क जो है उससे आएगा, मैं कैलकुलेट करके बताता हूं, देखो कैसे। यही टोटल वर्क जो है इससे आएगा, किससे, दूसरे वाले इक्वेशन से। कैसे, अगर मैं ये वैल्यू यहां रखता हूं तो आप कहेंगे कि 4 इंटू 11 प्लस ये वाली वैल्यू यहां रखें तो आपने कहा कि 6 इंटू 1 और मल्टीप्लाई कर देंगे 8 की, मल्टीप्लाई इसकी कर देंगे 8 की। दोनों से देखते हैं क्या आता है क्या नहीं। तो यहां से कितना आ जाएगा ये 33, ठीक है, प्लस 7 और इंटू 10। तो आपने कहा कि सर ये कितना बन जाएगा 40 और 4 की 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 33 प्लस कितना, तो आप यहां से कहेंगे कि सर ये जो है ये कितना बन गया, आपने कहा सर ये 400 बन गया। कितना बन गया ये, तो ये बन जाता है 400। तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 400। देखना जरा ये भी 400 बनता है क्या। ये हो गया 44, ओके जी। ये कितना हो गया प्लस 6 और इंटू में कितना है 8, इंटू में कितना है 8, 44 और 6 50, 50 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 8 5 40, तो आप कहेंगे सर ये भी कितना बन गया, तो आपने कहा सर ये भी कितना बन गया 400। कितना बनता है, ये भी 400 बनता है। देखना दोनों से टोटल वर्क बराबर आ रहा है। इसलिए मैंने अभी आप लोगों से कहा था कि आप जो ये वैल्यू है या तो इसमें रखिए इक्वेशन में या इसमें रखिए, दोनों में सेम आएगा, कुछ अलग बात नहीं आएगी। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम ये करेंगे कि ये वाली चीज इधर से हटा देते हैं। तो टोटल वर्क कितना पता चला हमें, टोटल वर्क है 400। कितना है टोटल वर्क 400। अब देखो, अब हमारे पास काम ये है जो उसने कहा है, क्या कहा है 20 बच्चों से ये काम करवाना है। अगर हमें 20 बच्चों से ये काम करवाना है तो करा दीजिए। अगर इसी वर्क को 20 चिल्ड्रन करते, किस वर्क को 400 वर्क है 20 चिल्ड्रन करेंगे, एक चिल्ड्रन की, एक बच्चे की एफिशिएंसी है कितनी 1, कितनी है 1, 20 की कितनी होगी 20, तो एफिशिएंसी टोटल कितनी बनेगी 20 बच्चों की 20। इसे अगर देखें तो आंसर कितना आ जाएगा 20 डेज। और यही इस क्वेश्चन का बेहतरीन सा सॉल्यूशन और टॉप सा आंसर है। चलिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं चीजों को लेकर, क्वेश्चनों को आगे समझते हैं क्या हो सकते हैं और हमारे लिए क्वेश्चन और क्या नहीं। पहले हम समझेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है, ये समझते हैं क्वेश्चन। अब देखो जरा बात को समझना, क्या है नए क्वेश्चनों का ये आगाज। क्वेश्चन में कहा 10 मैन और 18 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। या तो 10 आदमी या 18 लड़कों से कोई काम कराइए तो दोनों को कितने टाइम लगेगा, दोनों को लगेंगे 15 दिन। इन हाउ मेनी डेज 25 मैन एंड 15 बॉयज कंप्लीट द सेम वर्क टुगेदर। अगर ये 25 आदमी और 15 लड़के उसी काम को करें जो पहले वो था तो कितना समय लगेगा। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं चार,
5.5, 4.5, 6, 2/3 और 2 1/3 डेज। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, जो बातें मैंने अभी बताई है आप उसी तरीके से एक एक बात को लेकर चलेंगे। हमने कहा कि मैन के हिसाब से क्या बात सिखाई मैंने, तो आप कहेंगे सर मैन के हिसाब से ना आपने हमें बात ये सिखाई है कि मैन के लिए हमने क्या देखा, इसने कहा है मैन के लिए हमें इसने बताया कि 10 मैन है, कितने डेज कितना टाइम लग रहा है इनको, 10 मैन को लग रहा है 15 डेज, ठीक है। और बॉयज के लिए कितना है, बॉयज के लिए बताया सर 18 है और कितना टाइम लग रहा है इनको भी 15 लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, इनको करेंगे हम रिवर्स, क्या करेंगे रिवर्स, इसे इस तरफ इसे इस तरफ। जब हमने ये किया करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 15 दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा तो इधर आ जाएगा केवल 18 रेशियो और इस तरफ आ जाएगा 10। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, इस डाटा को भी सिंप्लीफाई करोगे इसे और इसे, तो आप कहेंगे 9 और यहाँ कितना मिलेगा, मतलब एफिशिएंसी ऑफ अ मैन 9, एफिशिएंसी ऑफ अ चिल्ड्रन 5। ये बात यहाँ तक आती है, ठीक। मैंने इस बात की पूरी डिटेल इसमें बताई है, कुछ बातों को यहाँ से हमने सोर्ट करके सीधा एफिशिएंसी पर आगे डाले। नाउ अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है कि अब हम सबसे पहले ये काम करें कि टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क कितना बनेगा। सबसे पहले ये क्या निकालो, सबसे पहले अब निकालो टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए हमें ये वैल्यू किसी में भी रखनी होगी, हम रख देते हैं। लो जी हमने रख दिया। सर आपने कहा जी टोटल वर्क के लिए मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, तो 18 इंटू 5 और इंटू 15, ये टोटल वर्क बन गया। चाहे आप ये मल्टीप्लाई इधर भी कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो आप ये कह सकते हैं या करके ये लिख लो जी सर, आप ऐसा कर लो 10 इंटू 15 इंटू 9, ये भी होगा। ये दोनों में से कोई भी वर्ड कोई भी यूज कर लो, या ये वाला या ये वाला, दोनों का टोटल वर्क सेम है, दोनों का टोटल वर्क कितना है सेम। अब देखो क्या कहा, वो कहता है कि 25 मैन और 15 जो है बॉयज उनसे काम कराना है। तो अगर हमें ये काम 25 मैन और 15 बॉयज से हमें ये काम कराना हो तो कितना समय लगेगा, तो उसके लिए सबसे पहले वर्क जो है, वर्क को डिवाइड करेंगे। वर्क कितना है 10 इंटू 15 इंटू 9, इसको हमें एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है 9, कितने से काम कराना है 25 से। देखो पूछा है उसने, उसने डाटा दिया है ना। मैं एक इसे ना थोड़ा सा खिसका कर इधर लिख देते हैं, यहां लिखते हैं। उसने कहा कि 10 इंटू 15 इंटू 9, ये काम हमें जो 9 ये है, ये हमें कितनों से कराना है। उसने बोला है क्वेश्चन के अंदर, उसने कहा है 25 मैन, एक मैन कितने की एफिशिएंसी रखता है 9 की, तो 25 इंटू 9 प्लस फिर क्या कहा 5 किससे कराना है 15 बॉयज से कराना है, तो एक बॉयज की एफिशिएंसी कितनी है, एक बॉय की एफिशिएंसी 5, बोलते रहो जरा, तो 5 इंटू 15। अब इसमें आपको कैंसिल आउट करना है, जो कुछ आएगा बस ये आंसर बन जाएगा। कैंसिल आउट करने के लिए आप देखो, अगर मैं ऊपर से चेक करता हूं तो 25 है, नीचे से चेक करें, इसमें डिनोमिनेटर में चेक करें तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि दोनों नंबर्स के अंदर, दोनों टर्म के अंदर जो है 25 है। अगर 25 है तो सबसे पहले इस 25 को कैंसिल आउट करो, यहां से कितना रह जाएगा 5 से, 5 कैंसिल आउट किया यहाँ से, तो आप कहेंगे सर यहाँ 3 रह जाएगा। 5 यहाँ से कैंसिल आउट किया तो कितना रह जाएगा 25, ये चला गया इसमें से यहाँ, और तो यहाँ कितना रह गया 3, ये बात। अब जो हमारे पास बचा वो लिख लो, आसान सी बात रह जाएगी, 2 3 और 9 रह गया। नीचे कितना बचा, आप कहेंगे यहाँ पर तो सर 9 ही बचा है केवल, यहाँ पर तो 9 रहा है, प्लस यहाँ सर आप कहेंगे 3 बचा है, 3 है। बात समझ में आई यहाँ तक, केवल हमारे पास ये बचा है। अब देख लीजिए ये कितने बन गया, तो आपने कहा तो ये बन जाता है 6 इंटू 9 अपॉन, ये कितना बन गया, ये बन गया 12, ये कितना बना 12। अब आप इसे अगर कैंसिल आउट करते हैं तो कैंसिल आउट करने के बाद देखो जरा, 6 से आपने इसे कैंसिल आउट किया तो कितना बना 2, तो 9/2 का मतलब कितना होता है 4.5 डेज, कितना होगा 4.5 डेज, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। बताइए समझ में आई बात, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है बात, बोलते रहो भाई, ताकि जब तक आप ये बताएंगे बात समझ में आई नहीं आई, कैसा है कैसा नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? डन। चलिए तो आगे चलते हैं हम बातों को लेकर कि और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं इसमें और क्या नहीं। ये जो क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है इसी टाइप का, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग जो है समझाएंगे, ये आपके लिए सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है क्वेश्चन कि किस तरीके से इसका, इनमें से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जो बात मैंने समझाई है अभी तक वो बिल्कुल इस पर लगेगी, और हर एक बात, जैसे कि एंड वाली बात मैंने समझाई अभी, वो भी यहाँ पर भी एंड वाली बात है, ठीक है। आपसे फिर एंड में ही क्वेश्चन पूछा है, मतलब पूरा डाटा एंड पर बेस्ड है ये, ठीक। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, जो अभी समझाई है बात उसी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पर, क्या हो सकता है आपके लिए नेक्स्ट टाइप का, और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट टाइप में हम सबसे पहले बात करेंगे इस पर अब, ठीक है। देखो जरा, सबसे पहले आप ये देखो, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है क्या लिखा हुआ है, तो हमने देखा कि स्क्वायर रूट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। पहले तो बात ये समझ में आनी चाहिए कि स्क्वायर रूट बेस्ड कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है, और कैसे क्वेश्चन है जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करें कि आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है, और इसी कॉन्सेप्ट लगाने से आपको बड़ी आसानी से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उस चीज के लिए हम आपकी हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे? देखो, इसी चीज को समझाने के लिए ही तो ये सारी बातें। क्या हेल्प करनी है हमें? हमें ये बात समझनी है कि अगर आप बेस चेंज, सॉरी, जो ये स्क्वायर, जो आप ये स्क्वायर रूट वाला कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में कैसे हमें यूज करनी है बातें समझना। दरअसल इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया जाता है कि मान लो ए और बी किसी स्पेसिफिक वर्क को एक्स डेज में पूरा करते हैं, समझना, इतने डेज में पूरा करते हैं। तो ए का जो कंपेयर कंपेयर है वो ए और बी के द्वारा लिए गए डेज से किया गया है। मतलब ए और बी ने जैसे एक्स डेज लिए, तो अगर आप ए का कंपेयर केवल इसके साथ करें, अगर इसके साथ किया जाए, तो मान लो उसने ये कह दिया कि जो ए अकेला है ये एक्स प्लस एन डेज ले रहा है। कितने ले रहा है? एक्स प्लस एन डेज ले रहा है। तो आप यहां से ये बात धीरे से समझ सकते हैं, बहुत आसानी समझ सकते हैं कि ए जब अकेला उसी वर्क को करता है तो ए बी के कंपेयर में वो एन डेज एक्स्ट्रा ले रहा है। कितने डेज एक्स्ट्रा ले रहा है? एन डेज एक्स्ट्रा ले रहा है। अगर यही कंपेयर जो है अब बी का किया जाए, अगर यही कंपेयर जो है बी का किया जाए, किसके साथ किया जाए? ए बी के साथ, तो इसने कहा कि ये जो है ये कितना ले रहा है, तो ये यहां पर जो एक्स्ट्रा डेज ले रहा है, ये एक्स्ट्रा डेज ले रहा है कितने? एम एक्स्ट्रा डेज ले रहा है। इतनी बात क्लियर हुई? आप कहेंगे बिल्कुल से समझ में आ रही है। अब ये स्क्वायर रूट कॉन्सेप्ट में क्या है कि आपसे वो ये पूछता है, इस एक्स की वैल्यू पूछ लेता है कि बताइए ए और बी कितना टाइम लेंगे, आपसे ये बात पूछता है। अब अगर ये बात पूछता है तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम इक्वेशन बनाएं तब करें, क्योंकि आपको केवल जो दिया जाता है वो ये बातें दी जाती है क्वेश्चन के अंदर कि आपको ये केवल इतना दिया जाता है, ये एक्स्ट्रा डेज दिए जाते हैं ए और बी के, और कुछ नहीं दिया जाता इसमें। पूरा स्टेटमेंट दिया जाएगा, एक्स्ट्रा डेज दिए जाएंगे कि ए जो है ए और बी के द्वारा लिए गए समय से कितने दिन ज्यादा एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो इसमें फिर हमारी हेल्प करता है ये स्क्वायर रूट कॉन्सेप्ट, बिल्कुल आसानी से समझने के लिए कि आप कैसे समझ सकते हैं। अगर आपको ए और बी के द्वारा जो टाइम डेज है, यानी कि कौन से डेज है, जो ये एक्स की वैल्यू अगर आपको जाननी हो कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें जो एक्स्ट्रा डेज है इनका ना प्रोडक्ट किया जाता है। कितने का? एक्स्ट्रा डेज का। यहाँ पर कितने एक्स्ट्रा डेज थे? एन। इसमें कितने एक्स्ट्रा डेज है? एन। इनका प्रोडक्ट करेंगे और स्क्वायर रूट लिया जाएगा। जैसे ही स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपको ये एक्स की वैल्यू मिलती है। तो एक्स क्या होगा इसमें? तो आप कहेंगे सर इसमें एक्स होगा एन इंटू एम और स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा आंसर डेज। बस यही है इसका कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है, नई बात यही है कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट को अब हम अप्लाई करके देखते हैं अपने क्वेश्चनों में। देखिए अब क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन देखो,
मैं समझाता हूँ आपको क्या है इसमें। आपको बहुत आसान सी है बातें, ज़्यादा टफ नहीं है। इसने कहा व्हेन ए अलोन डज अ पीस ऑफ वर्क, तो ए अकेला किसी काम को करता है तो वो कितने डेज एक्स्ट्रा लेता है? देखो जरा, वो ले रहा है कितने, 16 डेज एक्स्ट्रा ले रहा है देन ए एंड बी। मतलब ए और बी के कंपेयर में ए जब किसी काम करता है तो वो 16 डेज एक्स्ट्रा लेता है। यही स्टेटमेंट कुछ ऐसा है बी के लिए, जब बी अकेला करता है तो वो कितने लेता है? 9 डेज मोर। कितने के, किसके कंपेयर में? ए एंड बी के। तो आपसे पूछा अगर ए और बी दोनों मिलकर उसी कार्य को करते तो कितना समय लगता? सेम बिल्कुल यही बात जो बात मैंने समझाई अभी। अगर आपको ए और बी के डेज निकालने हैं तो हम क्या काम करेंगे, हम ये करेंगे जो एक्स्ट्रा डेज है उनका ना प्रोडक्ट करेंगे। एक्स्ट्रा डेज कितने हैं पहले में? ए के लिए 16, बी के लिए एक्स्ट्रा डेज कितनी है? 9। दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? 12। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब एक लास्ट क्वेश्चन और है इसी पर, उसे जल्दी से देख लीजिए क्या है क्या नहीं, ताकि आपको ये बातें ठीक है। देखिए, तो अब इस क्वेश्चन को आपको जल्दी से बताना है क्या है क्या नहीं। देखो, क्वेश्चन में बोला गया है हमारे सामने कि ए जब किसी वर्क को, स्पेसिफिक वर्क को करता है तो वो 25 डेज एक्स्ट्रा लेता है, और बी जब उसी वर्क को करता है तो 49 डेज एक्स्ट्रा लेता है। आपसे पूछा गया है कि दोनों मिलकर अगर इसी वर्क को करते ए और बी को तो कितना टाइम लगता? बिल्कुल वैसे ही अभी जो बात मैंने समझाई वही, ए और बी के लिए हमने क्या करना था, ये एक्स्ट्रा डेज कितनी है? इसके एक्स्ट्रा डेज है 25, इसके एक्स्ट्रा डेज कितनी है? 49। दोनों काम क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद यहां से कितना आया? 5, यहां से कितना आया? 7। तो आंसर कितना आ जाएगा? 35 डेज। और ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद है प्यारे छात्रों आपको आज का सेशन बड़ा ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और आपने जो इस वीडियो को यहाँ तक साथ दिया है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए और फिर देखिए चीज़ें आपके लिए कितनी आसान हो जाती है। एग्जाम्पल आप लोगों के लिए हर रोज डेली इसी तरीके से मेहनत करें। आपका ये मोटिवेशन जो है हमारे काम आता है, आप जो लाइक शेयर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।